जय हिंद दोस्तों। शिक्षा के उस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है पाषाण युग के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। आज की क्लास हिस्ट्री की होने वाली है और हिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करेंगे जो चाहे आपकी आईएएस हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे अदर एग्जाम हो। हिस्ट्री के ये क्वेश्चन आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा से ताल्लुकात रखते होंगे और ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या हम पाषाण युग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको जानेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जानेंगे, जो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, कहाँ से बनाता है और कैसे एग्जामिनर क्वेश्चनों को रखता है एग्जाम में, एग्जाम पेपर में, उनके बारे में इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पाषाण युग की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम एमसीक्यू माध्यम से करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, या कौन सा अनाज सबसे पहले उसने इस्तेमाल किया था यानी उगाया था। तो जौ। मानव ने सबसे पहले जौ का आविष्कार किया था या जौ का उत्पादन किया था। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, यानी उनकी दिशा कैसी होती थी। ठीक है, तो उनकी जो दिशा होती थी वो होती थी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है भोपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग की बात करें तो इसको ताम्रपाषाण युग को भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण युग किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण युग। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, यानी सबसे ज्यादा लोहे की खुदाई पर, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कहाँ से पर सबसे ज्यादा ऐसी खुदाई हुई है जहां से हमें लोहे के धातु के सबसे ज्यादा औजार मिले हैं या लोहे के धातु के प्रचलन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला है। तो वो है अंतरंजी खेड़ा। अंतरंजी खेड़ा से ही खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध। अगर हम भीमबेटका की बात करें ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अगर खाद्यान्नों की बात करें जो कृषि होगी वो सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी, वो प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में। कब प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। वृत्त पाषाण काल स्मारकों की पहचान की जाती है। पहचान कैसे की जाती है, तो इसकी पहचान की जाती है, ठीक है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, इससे नहीं की जाती है। मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में इससे भी नहीं की जाती है। मंदिरों के रूप में इससे भी नहीं की जाती, यानी कोई भी आंसर हमारा क्या है, राइट नहीं है, किसी में से नहीं की जाती है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। ठीक है, तो नामकरण हुआ था, ठीक है, हस्तिनापुर में। कहा हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। कहा हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो मध्य पाषाण काल में। कहा हुआ था, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, यानी हम कह सकते हैं जो मानव में, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मिला कहाँ पे था, नर्मदा घाटी पर। नर्मदा घाटी पर ही मानव का सबसे पहले साक्ष्य हमें देखने को मिला था। परावर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूषण पात्र परंपरा के अवशेष हमें कहाँ से देखने को मिले हैं, तो कहाँ से देखने को मिले हैं, बनावली। बनावली से परावर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्री के
साथ चित्रधूसर पात्र परंपरा के अवशेष भी हमको देखने को मिले हैं। कच्चे लोहे की दो बड़ी निधियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो ये प्राप्त होती है मंडी एवं नरनौला से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो हमें वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से हमें देखने को मिले। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कहां पर है? तो वो स्थान है आदमगढ़। कहां पर है? आदमगढ़। आदमगढ़ में मध्य पाषाण की प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कहां से? आदमगढ़। मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में से प्राप्त हुआ है? तो ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ब्रह्मगिरी है, ब्रुजहोम है, या चिरंदा है, या मास्की है। ठीक है, कुत्ते के साथ। किसके साथ? कुत्ते के साथ। ठीक है, तो ये मिला है बुर्जहोम से। ये कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो कश्मीर में ही या बुर्जहोम में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी हमें देखने को मिला है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं या प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। मतलब हमें उस स्थान का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन, यानी मानव क्या होगा कि स्थायी तरीके से रहने लगा था। ठीक है, तो वो स्थान कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ वो स्थान है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित किससे है? ठीक है, सघन कल्लू। किससे संबंधित है? सघन कल्लू से। किससे संबंधित है? सघन कल्लू से संबंधित है। नवादा टोली किस राज्य में अव्यवस्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? अवस्थित है। नवादा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो इसका उत्खनन किसने कराया था? तो इसका उत्खनन कराया था HD संकलिया ने। ठीक है, संकलिया ने। ठीक है, HD संकलिया। महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? तो महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? लोहे से। किससे है? लोहे से। ठीक है, महापाषाण संस्कृति का जो संबंध है वो किससे है? लोहे से देखने को मिलता है। उत्तर भारत की वृहत पाषाणिक समाधियों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी JR शर्मा ने। किसने की थी? JR शर्मा ने की थी। किसने की थी? JR शर्मा ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे का युग का त्रियुगनी विभाजन किया था। ठीक है, यानी कांस्य और लोहे युग, लौह युग का त्रियुगनी विभाजन किया था। किसने किया था? तो इसका विभाजन किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। ठीक है, तो ये किसके बने हुए थे? किसके बने हुए थे? ठीक है, तो ये किसके बने थे? ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका? किसके बने थे? अधिकांश औजार जो बने थे वो किसके बने हुए थे? तो बने थे स्पैटिक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? स्पैटिक के। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी के उपकरण की बात कर रहा है तो मदहा से, ठीक है, महदहा, महदहा, ठीक है, महदहा, महदहा से प्राप्त हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बात कर रहा भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर प्राप्त हुए हैं तो इस स्थान कौन सा है? वह स्थान कौन सा है? मेहरगढ़ है। कौन सा है? वह स्थान है मेहरगढ़। वह स्थान क्या है? मेहरगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रगौतिक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए संबंधित है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्न में कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भीमबेटका। कौन सा स्थान है? भीमबेटका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीमबेटका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ठीक है, तो संस्कृति का। किसका है? संस्कृति का कार्यालय। किसका? संस्कृति का। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम से। कहां से? बुर्ज होम से। ठीक है, जमीन के नीचे लोग कश्मीर में ही घर बनाकर रहते थे, वो स्थान कहाँ था या उस स्थान को क्या नाम था? बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित? अगर हम बात करें भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित है भोपाल में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कह रहा हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो कहां से प्राप्त हुए? हड्डी की बात कर रहा है तो महदहा। महदहा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक, वो कैसे थे? ठीक है, इतिहासकार थे कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे, या पूरा वन स्तपिक शास्त्री थे, वन शास्त्री थे, तो वो थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। विंध्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल हमें देखने को मिले हैं या प्राप्त हुए हैं? तो लेखिया, लेखिया। ठीक है, लेखिया, लेखिया से हमें सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वह स्थान कौन सा है जहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो महदहा, महदहा। ठीक है, महदहा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर को कहा जाता है। अलेक्जेंडर को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इसमें कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। याद रखना, कहाँ पूछा गया है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया होगा, और ये मेहरगढ़। लौह धातु से निर्मित कवच और सिर स्तृण हेलमेट के उपकरण का प्रमाण हमें कहां से देखने को मिलता है? ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद से। लोहे, क्योंकि ऋग्वेद के अंत में ही हम कह सकते हैं लोहे का आविष्कार हो गया था, तो लोहे का आविष्कार एक तरीके से वही हो सकता है, तो ऋग्वेद के आखिरी से। ठीक है, आखिरी में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अगर हम बात करें भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं। अधोलिखित संस्कृति में कौन सा पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ठीक है, अगर हम कहें अधोलिखित तो सोती संस्कृति। अब सोती संस्कृति जो है ये हड़प्पा,
ठीक है। हड़प्पा से ताल्लुकात इसका है, ये पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित की संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। ब्लेड ब्यूरीन उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। ठीक है, तो किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं, तो उच्च पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल परंपरा के क्या है, परिचायक लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आभूषणों से युक्त हड्डियों की अनेक कलाकृतियों की को इंगित करती मानव समाधियां पाई गई है। ठीक है, समाधियां पाई गई है, कहाँ पाई गई हैं, तो ये पाई गई है महदहा, महदहा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, महदहा। हैंडशेक, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं। ठीक है, तो ये है निम्न पाषाण काल के क्या है, परिचायक है। किसके, निम्न पाषाण काल के क्या है, ये परिचायक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा वह स्थल है जो हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं है सोहगौरा, सोहगौरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उनके चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। तो सबसे पहले किसने देखा था, तो V.S. वयंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा किस युग की विशेषता थी। ठीक है, तो ये लौह युग की विशेषता थी। किसकी, लौह युग की क्या थी, विशेषता थी, चित्रित धूसर मृदभांड। इसका उल्लेख आपको उत्तर वैदिक काल में अच्छे से देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत का वह प्रमुख लौहकालीन स्थल जहां से काले एवं लाल मृदभांड के साथ लौह उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह कौन सा स्थान है। ठीक है, पूर्वी भारत का बात कर रहा है, तो वो है महिसादल, महिसादल। ठीक है, महिसादल, सादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत का वह कौन सा पूरा स्थल है जो नवपाषाण काल एवं महापाषाण काल के बीच एक संकृति काल को इंगित करता है, संकृति काल को इंगित करता है, तो कौन है, हुल्लूर, हल्लूर, हल्लूर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हल्लूर। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की समाप्ति के तत्काल बाद किस संस्कृति का उदय हुआ था। दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो किस संस्कृति का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद तत्काल बाद किस संस्कृति का उदय हुआ था, तो महापाषाण। ठीक है, महापाषाण संस्कृति का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, वह कौन सा महापाषाणिक स्थल है जो आवासीय एवं शवदाह का मुख्य केंद्र था। ठीक है, मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो अलगैरा। ठीक है, अलगैरा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट होगा। शवदाह का क्या था, प्रमुख केंद्र था। ठीक है, या मुख्य केंद्र था। उत्तर भारत के बृहत महापाषाणिक समाधि के अधिकांश स्थल किस युग से संबंधित है। उत्तर भारत की बात कर रहा है, तो ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग, ताम्र युग। ठीक है, ताम्र युग कह सकते हैं, ताम्रपाषाण युग से संबंधित थे। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने मद्रास के पास एक स्थित पल्लवरम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण की खोज की थी। ठीक है, तो किस उपकरण की खोज की थी, हैंड हैक्स
क्लीवर परंपरा, ठीक है, हैंड हैक्स क्लीवर परंपरा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आहदड़ संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहदड़ वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल परिचित थे, ये गलत हो गया, परिचित नहीं थे, कह रहा परिचित थे, ठीक है, थे तो सही होता, नहीं थे मतलब गलत थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, बिल्कुल साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले, हाँ बिल्कुल मिले, ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है, राइट है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एमसीक्यू